आज की वीडियो में हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक टॉपिक है फ्रेंचाइजिंग, उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बार एग्जाम में भी क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछा गया है, तो आईएमपी क्वेश्चन है, उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फ्रेंचाइजिंग फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द फ्रेंचाइजिंग इज अ एग्रीमेंट बिटवीन टू लीगल इंडिपेंडेंट पार्टीज विच गिव्स the person or group of the people the right to market product or service using the trademark or trade name of the another business। मतलब जो फ्रेंचाइजी मतलब यहाँ पे जो पेंटिंग दी है उसमें क्या है, ये ओनर है, फ्रेंचाइजर है और ये फ्रेंचाइजी है। मतलब इसमें क्या, फ्रेंचाइजिंग में दो पार्टी इन्वॉल्व होती है। एक जो ओनर ऑफ द बिजनेस होता है उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजर, उसको फ्रेंचाइजर बोला जाता है। और जो राइट यूज़ करने को और प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपनी शाखाएं जो खोलता है उसको क्या बोला जाता है, फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए फ्रेंचाइजी खरीदता है किसके पास से, फ्रेंचाइजर के पास से प्रॉफिट अर्न करने का उसका मेन मोटिव होता है। और फ्रेंचाइजर भी अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए और अपनी बहुत सारी शाखाएं ओपन करने के लिए और गुडविल बढ़ाने के लिए फ्रेंचाइजी खोलने की परमिशन भी देता है। और ये एक एग्रीमेंट की तौर पे ये अस्तित्व में आता है। इसमें फ्रेंचाइजी को सारा जो सपोर्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, सर्विस का है, यहाँ तक कि टेक्निकल कोई इश्यू आए वो सारा सपोर्ट किसके पास से, ओनर ऑफ द बिजनेस मतलब फ्रेंचाइजर होता है, वो देता है फ्रेंचाइजी को। मतलब सारा कुछ सपोर्ट उसको फ्रेंचाइजर के पास में मिल जाता है। मतलब एक रेडीमेड बिजनेस उसको मिल जाता है। सिर्फ उसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। क्योंकि बिजनेस तो ऑलरेडी ओपन ही है, उसका प्रॉफिट भी हो रहा है, तभी तो वो फ्रेंचाइजी खरीदना चाहता है फ्रेंचाइजर के पास से। वरना जिस बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो वो फ्रेंचाइजी क्यों खरीदेगा फ्रेंचाइजी। तो इसीलिए फ्रेंचाइजर के पास से मेन मोटिव उसका प्रॉफिट अर्न करने का होता है और उसके बदले में उसको फ्रेंचाइजर को रॉयल्टी पे करनी होती है या फिर प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज जो पहले से ही तय होते हैं एग्रीमेंट के तौर पे, और उसको राइट यूज़ करने का, उसके बदले में उसको प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिलता है। तो इसमें दो पार्टी होती है, अभी मैंने बोला फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। जो ओनर ऑफ द बिजनेस होता है वो कौन होता है, फ्रेंचाइजर। और जो राइट यूज़ करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपना, वो होता है फ्रेंचाइजी। जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए फ्रेंचाइजी लेता है किसके पास से, फ्रेंचाइजर के पास से। और ये बिजनेस का ही एक पार्ट है कि अपनी बिजनेस और बड़ा करने के लिए या फिर इंटरनेशनल लेवल पे रह जाने के लिए, फॉरेन मार्केट में एंटर होने के लिए फ्रेंचाइजर भी फ्रेंचाइजी देता है यूज़ करने को, और उसके बदले में उसको रॉयल्टी या फिर प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज मिल जाते हैं। तो दोनों का फ़ायदा होता है, इसीलिए फ्रेंचाइजी अस्तित्व में आता है और ये एक एग्रीमेंट के तौर पे अस्तित्व में आता है। आगे हम मीनिंग में देखेंगे। इसके एग्जांपल है अमूल, बाटा है, लेंसकार्ट है, मैकडोनाल्ड भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं उसका मीनिंग। फ्रेंचाइजी इज द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन द फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी दैट अलाउज बिजनेस ओनर टू यूज द फ्रेंचाइजर ब्रांड नेम एंड मेथड ऑफ द डूइंग बिजनेस टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट और सर्विस टू कंज्यूमर। मतलब जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है या फिर कंज्यूमर तक सर्विस पहुंचाना होता है, वो सब सारी मेथड भी फ्रेंचाइजी को बताता है। क्योंकि अगर फ्रेंचाइजी कुछ भी मिस्टेक करता है, राइट का गलत इस्तेमाल करता है, तो सारा कुछ किसको भुगतना पड़ेगा, फ्रेंचाइजर को। क्योंकि ओनर ऑफ द बिजनेस कौन है, फ्रेंचाइजर। क्योंकि फ्रेंचाइजी तो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही अस्तित्व में फ्रेंचाइजी ले रहा है, उसका और कोई मोटिव नहीं है। क्योंकि उसको रेडीमेड बिजनेस मिल जा रहा है, टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है, सर्विस मिल रही है, या फिर किस ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम सब यूज़ करने का मौका मिल रहा है। और उसकी गुडविल ऑब्वियसली अभी है ही मार्केट में, तो उसको खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और डायरेक्ट वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। एक द कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट टेक्स place between franchisor and franchisee. Franchisor authorize franchisee to sell their product, service and gives right to use their trademark and brand name. And these franchisee act like dealer, मतलब डीलर के जैसे फ्रेंचाइजी एक्ट करता है
उसको ब्रांड नेम, सर्विस, सब कुछ कहाँ से परचेज करना है या फिर कहाँ से लेना है, वो सारा सपोर्ट उसको कौन देता है? फ्रेंचाइजर। मोस्ट जो फ्रेंचाइजी बिजनेस है वो नावली मतलब जो स्टार्टिंग लेवल पे जब भी फ्रेंचाइजी देता है तब वो हब एंड स्पोक वाला मॉडल यूज़ करता है। हब एंड स्पोक मॉडल क्या है? तो हम सबसे पहले हब एंड स्पोक मॉडल के बीच में रहता है हब, ये उसका हब होता है और फिर छोटे छोटे स्पोक होते हैं यहाँ पे। तो ये मॉडल क्या है कि जब स्टार्टिंग लेवल हो, बिजनेस अभी स्टार्ट ही किया है ओनर ने और उसको फ्रेंचाइजी अपनी फ्रेंचाइजी कोई परचेज करने के लिए आया उसकी फ्रेंचाइजी तो फ्रेंचाइजर क्या करेगा? सब भी स्टार्टिंग लेवल पे अगर उसका बिजनेस बेंगलोर में है तो उसके आसपास के एरिया में ही उसको फ्रेंचाइजी देनी चाहिए। क्यों? उसका फ़ायदा है कि अभी उसका बिजनेस बहुत ही छोटे लेवल पे है तो उसको वो हर रोज़ विजिटिंग कर पाए, डेली टू डेली वो देख पाए, उस पर नज़र रख पाए, उसके लिए उसके आसपास के एरिया में है उसको ही फ्रेंचाइजी देनी चाहिए। तो वो हर दिन नज़र भी रख पाएगा और उसका जो उसने राइट दिया है फ्रेंचाइजी को वो गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है वो भी देख पाएगा। और अभी भी उसके पास बहुत बड़ा स्टाफ नहीं होगा तो आसपास के एरिया में ही उसकी फ्रेंचाइजी देगा तो ज़्यादा उसका भी फ़ायदा होगा। और ऐसे कर कर के जब भी उसका स्टाफ बढ़े तो वो फिर स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे आगे अपना बिजनेस बढ़ा सकता है। नावली फ्रेंचाइजिंग कौन सा हब एंड स्पोक मॉडल सबसे पहले यूज़ कर सकते, स्टार्टिंग लेवल पे यूज़ करते हैं जब उसका बिजनेस छोटे लेवल पे हो। तब देखते हैं आगे उसके फीचर्स है। 2 पार्टी इन्वॉल्व, जो अभी हमने देखा 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है, फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर। रिटन एग्रीमेंट, मैंने अभी कहा था कि फ्रेंचाइजी एक एग्रीमेंट के तौर में अस्तित्व में आता है। उसके एग्रीमेंट एक हिसाब से एग्रीमेंट पहना जाता है और उसमें डेट, सब पीरियड्स कितने टाइम के लिए है, कौन पार्टी इन्वॉल्व है, वो सारा कुछ इसमें लिखा होता है। आगे जाके अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके पास एक सबूत के तौर पे एग्रीमेंट है कि दोनों के बीच में फ्रेंचाइजिंग का एग्रीमेंट हुआ है। राइट, फ्रेंचाइजर को राइट मिलता है, फ्रेंचाइजर को रॉयल्टी और प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है और उसकी ब्रांड इंटरनेशनल लेवल पे या फिर फॉरेन मार्केट में भी एंटर करने का मौका मिलता है और फ्रेंचाइजी को प्रॉफिट मिलता है और रेडीमेड बिजनेस उसका मिल जाता है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्निकल सब कुछ जो इशू होंगे वो भी फ्रेंचाइजर की तरफ से उसको पूरा सपोर्ट मिलता है। पेमेंट एंड रॉयल्टी और पेमेंट, रॉयल्टी फ्रेंचाइजर को दी जाती है। एक इसका फीचर्स है, रॉयल्टी के तौर पे उसको प्रॉफिट होता है और उसको डेली एक के सी पैसे इनकम होती रहती है। जो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा पहले एग्रीमेंट में डिसाइड किया होगा वो फ्रेंचाइजर को हर महीने या फिर उसने डिसाइड की डेट पे देता रहता है। सपोर्ट, फ्रेंचाइजर का फ्रेंचाइजी की ओर फुल सपोर्ट रहता है। उसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो फ्रेंचाइजर उसको मदद करता है क्योंकि बिजनेस तो फ्रेंचाइजर का ही है, फ्रेंचाइजी सिर्फ मोटिव ऑफ प्रॉफिट से एंटर हो रहा है। रेस्ट्रिक्शन, कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं फ्रेंचाइजी, मतलब फ्रेंचाइजी के बिजनेस में कुछ जो फूड्स होते हैं या फिर फूड्स के रिलेटेड है तो फूड्स कहाँ से ख़रीदने हैं, परचेज कहाँ से करने हैं, या फिर कुछ जो उसमें कुछ जो सामान यूज़ होता है, मटेरियल्स यूज़ होता है वो कहाँ से ख़रीदना है वो पहले से ही तय होता है। तो एक हिसाब से उसका उस पर रेस्ट्रिक्शन होता है कि वो किसी और जगह से नहीं खरीद सकता। जो जगह पे है उसने बताया है एग्रीमेंट में जब भी तय किया है वहाँ से ही उसको लेना पड़ेगा या फिर वो एक नियम का रूल उसने तोड़ा है वो गिना जाएगा। मतलब एक हिसाब से फ्रेंचाइजी पे रेस्ट्रिक्शन होता है कि यहाँ से ही ये चीज़ खरीदनी है या फिर तुम बाहर से नहीं खरीद सकते। स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, वो पहले से ही तय होता है। जब भी एग्रीमेंट होता है तो उसमें टाइम पीरियड लिखा ही होता है, फ्रेंचाइजी इतने टाइम के लिए अस्तित्व में आ रहा है या फिर इतने टाइम तक वो फ्रेंचाइजी यूज़ कर सकता है। उसके बाद उसको फिर से रिन्यू या फिर से लेना पड़ेगा, फिर से एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ द फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर मतलब ओनर को क्या फ़ायदा है फ्रेंचाइजी देने से, तो उसके एडवांटेजेस सबसे पहले देखते हैं। तो उसको
मैंने पहले क्या है, उसको फॉरेन मार्केट में एंटर करने का मौका मिलता है। ये शॉर्टकट मतलब फ्रेंचाइजी अपना बिजनेस धीरे धीरे फॉरेन मार्केट में अगर वो एंटर होना चाहता है तो फ्रेंचाइजी उसका बेस्ट वे है। उसको बड़े मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट किए बिना उसका बिजनेस बड़ा होता है। मतलब ज़्यादा जो पैसे रोकना होता है, जो भी खरीदना होता है, रॉ मटेरियल है या फिर बिजनेस के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो बिल्डिंग है, उसकी जगह है, वो सारा कौन फ्रेंचाइजी खरीद लेता है। लेकिन उसको जो टेक्निकल और सपोर्ट है, सर्विस है, वो सारा फ्रेंचाइजर को पूरा देना ही पड़ता है। रेगुलर इनकम एज अ उसकी एक पैसिव इनकम की तरह रेगुलर इनकम रॉयल्टी के तौर पे होती रहती है। कंट्रोल ओवर द फ्रेंचाइजी मतलब फ्रेंचाइजी पे उसका पूरा कंट्रोल रहता है। फ्रेंचाइजी अगर अपने कुछ जो फ्रेंचाइजी है उस पर पूरा कंट्रोल किसका रहता है, फ्रेंचाइजर का, क्योंकि ओनर ऑफ द बिजनेस है कौन, फ्रेंचाइजर। तो वो फ्रेंचाइजी पे अपना कंट्रोल जमाए रखता है। इंक्रीज गुडविल बाय एक्सपांसन मतलब एक्सपांसन के तौर पे उसके गुडविल भी बढ़ती है। अगर ज़्यादा शाखाएँ खुलेगी फ्रेंचाइजी के तौर पे फ्रेंचाइजर की बिजनेस की, तो ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और उसकी गुडविल भी ज़्यादा बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा प्रीमाइसिस एंड एक्स्ट्रा स्टाफ डन बाय फ्रेंचाइजी मतलब जो एक्स्ट्रा प्रीमाइसिस मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बिल्डिंग है या फिर कोई बिजनेस के लिए कुछ खरीदना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वो सारा प्रीमाइसिस के तौर पे मतलब बिल्डिंग है, वो सारा कौन खरीद लेता है, फ्रेंचाइजी को खरीदना होता है, क्योंकि वो फ्रेंचाइजी ले रहा है। और उसका एक्स्ट्रा स्टाफ भी किसके द्वारा कंप्लीट किया जाता है, फ्रेंचाइजी के द्वारा, क्योंकि फ्रेंचाइजर उसको फ्रेंचाइजी दे रहा है यूज़ करने के लिए। तो उसको वो बिल्डिंग है या फिर कोई जो ज़मीन है वो खरीदनी है, तो वो सारा खर्चा कौन करेगा, फ्रेंचाइजी। लेकिन उसका जो टेक्निकल और सर्विस के रिलेटेड जो भी सपोर्ट है वो फ्रेंचाइजर के द्वारा मिलता रहेगा, फ्रेंचाइजर के द्वारा। अब फ्रेंचाइजी को क्या फ़ायदा है, तो उसको एडवाइस और सपोर्ट मिलता रहता है फ्रेंचाइजर से। ये उसका एक फ़ायदा भी हुआ और एक उसका डिसएडवांटेजेस भी है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन बता देती हूँ कि सपोर्ट और एडवाइस उसको फ्रेंचाइजर के पास से ही लेनी है। अगर वो कोई नया आइडिया है, वो अपने क्रिएटिव माइंडसेट वाला है, तो वो उसके लिए फ्रेंचाइजी बिजनेस उस आदमी के लिए नहीं ठीक बेचेगा, क्योंकि कोई भी नया आइडिया वो अपने बिजनेस में नहीं लगा सकता। सारा कुछ किसके हिसाब से चलता है, फ्रेंचाइजर, क्योंकि ओनर ऑफ द बिजनेस कौन है, फ्रेंचाइजर। जो अगर कोई नया आइडिया वो अपनाना चाहता है तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसकी एडवाइस लेनी पड़ेगी, बाद में ही वो कुछ नया कर सकता है, या फिर कर ही नहीं सकता अगर ना बोले तो वो। लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कम इन्वेस्टमेंट पे, मतलब अगर फ्रेंचाइजी है वो अपना नया बिजनेस खोलता है तो उसको कितना सारा खर्चा, कॉस्ट का, एडवर्टाइज का है या फिर सेल्स का है, कितना सारा खर्चा आता है। लेकिन इसका रेडीमेड बिजनेस उसको चलाने को मिल जा रहा है और ऊपर से सपोर्ट भी मिलता है, तो उसको नया बिजनेस के हिसाब से तो कम ही उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन इतना सारा नहीं। गुडविल फ्रॉम द फ्रेंचाइजर मतलब ऑलरेडी गुडविल फ्रेंचाइजर की तो है ही मार्केट में, तो उसको ज़्यादा आसानी रहती है प्रॉफिट अर्न करने के। मिनिमम चांस ऑफ द फेलियर मतलब फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जिसका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है वही कंपनी की फ्रेंचाइजी खरीदेगा, वरना तो कोई और जो लॉस में जा रहा है उसकी फ्रेंचाइजी कोई खरीदने का सोचेगा भी नहीं। बैंक आर मोर विलिंग टू लैंड ड्यू टू डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्रांड नेम मतलब ब्रांड के नेम पे से बैंक में से आसानी से लोन मिल जाएगी, क्योंकि गुडविल तो ऑलरेडी है ही फ्रेंचाइजर की और उसके नाम से ही पूरा बिजनेस चल रहा है, उसके जैसा सेम इंफ्रास्ट्रक्चर और सेम ही है, पूरा उसका पार्ट ही है एक बिजनेस का फ्रेंचाइजी। तो उसको जो अगर लोन चाहिए होगी फ्रेंचाइजी को तो बड़ी आसानी से बैंक के पास से मिल जाएगी। अब उसके देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजर को क्या डिसएडवांटेजेस है, अगर फ्रेंचाइजर गुडविल का अगर फ्रेंचाइजी जो है मतलब यूज़ करने को किसको दिया है, फ्रेंचाइजी को, अगर वो अपने जो राइट है उसका गलत इस्तेमाल करता है या फिर अपना जो उसको फ्रेंचाइजी की परमिशन दी है उसको शाखा खोलने की, उसका सही से वो
ध्यान नहीं रखता है या फिर मैनेज नहीं कर पाता है तो गुडविल किसकी कम होगी? ऑब्वियसली जो ओनर होगा फ्रेंचाइजर उसकी कम होगी, तो इसका एक डिसएडवांटेजेस है। फ्रेंचाइजर इनिशियली प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट एंड सेटअप फाइनेंस टू, मतलब जो सेटअप और टेक्निकल का जो भी खर्चा होता है वो सारा किसको देना होता है? फ्रेंचाइजी को। भी मैंने कहा कि जो बिल्डिंग है, जगह खरीदने की जो बात है वो सारी फ्रेंचाइजी खरीदता है, लेकिन जो उसको टेक्निकल और सेटअप का खर्चा होता है वो सारा किसको देना पड़ता है? फ्रेंचाइजर को, क्योंकि वो ही सारा करवा के देता है। क्योंकि फ्रेंचाइजिंग में एक बात कॉमन होती है कि सारे जो नए ब्रांचेस खुलते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर उसकी जो सर्विस है, टेक्निकल है, वो सारी सेम ही होती है। मतलब एक जैसी ही सारी शाखाएं खुलती है, तो वो सारा करवा के कौन देता है? फ्रेंचाइजर, तो उसका खर्चा उसको लगता है। यूज़ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, मतलब ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट किसको करनी रहती है? फ्रेंचाइज़र को, क्योंकि फ्रेंचाइज़र तो पहले ओनर ऑफ द बिजनेस है, तो वो ज़्यादा एडवर्टाइज कॉस्ट करेगा, उसका ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ही कोई फ्रेंचाइजी खरीदना चाहेगा। तो सबसे पहले ज़्यादा खर्चा एडवर्टाइजमेंट का है वो किसको करना पड़ता है? फ्रेंचाइज़र को, मतलब ओनर ऑफ बिजनेस को। फ्रेंचाइजी को क्या डिसएडवांटेजेस है? उसको हमेशा ही, मैंने अभी बोला था, एडवाइस या फिर कुछ नया आइडिया वो अगर चाहता है उसमें अपनाना, तो उसको सबसे पहले एडवाइस किसके पास से लेनी पड़ेगी? फ्रेंचाइजर के पास में। इसीलिए उस हिसाब से उसको हमेशा ही डिपेंड रहना पड़ेगा फ्रेंचाइजर पे। उसको हमेशा ही रॉयल्टी के तौर पे उसको इनकम देनी ही है फ्रेंचाइजर को, उसके प्रॉफिट में से हम 30%, अगर उसको प्रॉफिट नहीं हुआ है फिर भी रॉयल्टी की इनकम है वो हमेशा ही उसको पे करनी रहती है। फ्रेंचाइजी कैन नॉट सेल बिजनेस विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द फ्रेंचाइज, मतलब फ्रेंचाइजर को पूछे बिना वो अपने जो ब्रांच खुली है वो अपनी सेल नहीं कर सकता जब तक फ्रेंचाइजर अप्रूवल ना दे दे। फ्रेंचाइजी हैज़ टू परचेज ऑल आइटम प्रोडक्ट्स फॉर, मैंने अभी कहा था जो कुछ रेस्ट्रिक्शन फीचर्स में आया था, रेस्ट्रिक्शन वो यही है, परचेज ऑल आइटम एंड प्रोडक्ट। कभी कभी फ्रेंचाइज जो बिजनेस में होता है, फूड रिलेटेड होता है या फिर कुछ उसमें आइटम है, प्रोडक्ट्स है, वो कहाँ से ख़रीदना है वो फ्रेंचाइजर पहले से ही बता देता है और फ्रेंचाइजी को वहाँ से ही ख़रीदना पड़ता है। फिर वो उसको महंगा पड़े या फिर किसी और जगह पे सस्ता भी पड़ रहा है तो फिर भी उसको कहाँ से ख़रीदना पड़ता है? फ्रेंचाइजर के पास से ही, क्योंकि ये फ्रेंचाइजर ने बोला है, ओनर ऑफ द बिजनेस ने, और एग्रीमेंट में पहले ही लिखा होता है, तो एक हिसाब से ये रेस्ट्रिक्शन हो जाता है फ्रेंचाइजी पे कि उसको आइटम्स और प्रोडक्ट्स है वो सारी फ्रेंचाइजर के पास से ही खरीदनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने फ्रेंचाइजी का पूरा टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।